अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब है? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एडवांस में ये फैसला नहीं करते कि ये बिजनेस हम 1 साल के लिए करेंगे, 2 सालों के लिए करेंगे, 5 सालों के लिए करेंगे या 10 सालों के लिए करेंगे। ये फैसला हम एडवांस में नहीं करते, बल्कि इट इज एज्यूम्ड, ये हम फर्ज करते हैं that our business will continue its operation for unforeseeable future time, कि हमारा जो बिजनेस है वो ऑपरेशन जारी रखेगा, यानी हम बिजनेस यानी जारी रखेंगे अनफोर्सिएबल फ्यूचर टाइम। अनफोर्सिएबल का मतलब यह है कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि हम 5 सालों के लिए करेंगे, 20 सालों के लिए करेंगे, 50 सालों के लिए करेंगे, यानी फ्यूचर अनफोर्सिएबल टाइम के लिए हम बिजनेस करेंगे। इसका ये मतलब है, यानी इसका मतलब ये है कि we assume that we shall never close our business, हम ये फर्ज करेंगे कि हम ये बिजनेस फ्यूचर में जारी रखेंगे और ये बिजनेस हम कभी भी क्लोज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बल्कि ऑपरेशन यानी फ्यूचर में अनप्रेडिक्टेबल टाइम के लिए जारी रखेंगे। अगरचे हम 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद ज्यादा लॉसेस की वजह से बिजनेस बंद भी करें, लेकिन एडवांस में ये फैसला हम नहीं करते कि हम 2 सालों के लिए बिजनेस करते हैं, हम 3 सालों के लिए बिजनेस करते हैं, हम 10 सालों के लिए बिजनेस करते हैं। ये फैसला हम एडवांस में पहले हम ये नहीं करते, बल्कि ये एज्यूम करते हैं that our business will continue its operation for unforeseeable, for unpredictable future time and we shall never close our business। अच्छा, ये जो कुछ बिजनेसेस है, मिसाल के तौर पर कुछ सीजनल बिजनेसेस है, सीजनल बिजनेस या कुछ जॉइंट वेंचर है, तो ये जो सीजनल बिजनेस है या ये जो जॉइंट वेंचर बिजनेस है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये इसमें नहीं आते। नॉर्मली जो हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम दुकान लगाते हैं, हम कोई यानी फैक्ट्री लगाते हैं, हम कोई मिल लगाते हैं, तो ये हम एज्यूम करेंगे दैट वी shall continue our operation for unforeseeable future time। अच्छा, ये जो गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की बुनियाद पर हमारे पास जो एसेट है और जो लायबिलिटी है, इसकी क्लासिफिकेशन ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की बुनियाद पे की गई है। यानी हमारे पास जो एसेट है कि ये करंट एसेट है और ये नॉन करंट एसेट है, यानी ये करंट एसेट है और ये फिक्स एसेट है। ये एसेट 1 साल में इस्तेमाल होंगे और ये एसेट बिजनेस में यानी ज्यादा सालों के लिए इस्तेमाल होंगे। ये करंट लायबिलिटी है, 1 साल में यानी पेएबल है, अदा करनी है, और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी 2 सालों के बाद, 5 सालों के बाद, 20 सालों के बाद ये अदा करनी है। तो ये जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन है कि ये करंट है और ये नॉन करंट है, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये क्लासिफिकेशन गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की बुनियाद पे की गई है। और गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम ये एडवांस में फैसला नहीं करते कि ये बिजनेस हम 2 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए करते हैं, बल्कि हम एज्यूम करते हैं कि हम ऑपरेशन जारी रखेंगे फॉर फ्यूचर अनफोर्सिएबल यानी फ्यूचर टाइम। अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हम लॉसेस की वजह से कारोबार बंद भी किया जाए, लेकिन एडवांस में हम ये फैसला नहीं करते, तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। थैंक यू।